वाली फीलिंग होती है ना भाई कि तुम्हारी समर वेकेशंस खत्म होने वाली है, ठीक है, हॉलीडे होमवर्क भी तुमने निपटाया नहीं है और अभी स्कूल वापस से चालू है और हेडमास्टर तुम्हें डांटने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने ना तो हॉलीडे होमवर्क किया है और तुम उल्टा साला मुंह लटकाए हुए भी स्कूल जा रहे हो। This is her side. So what's up guys? I hope you're having a great day. अरे हैंड नेकेड हो गए हैं गाइस, मेरे हैंड्स नेकेड। मैं इंट्रो कर लूं अगर आप चाहें। So what? अरे बेटिया कमेंट पे आपका रिप्लाई देखा। Just say। कौन क्या कमेंट था? पारितोष बंदी बदल ले और इसकी मम्मा ने सारे कमेंट्स देख रखे, एक कमेंट का रिप्लाई कर रखा और वो। So what's up guys? I hope you're having a great day. I hope you're having a crack for Sunday, Monday, Tuesday, whatever day you're living. भाई संडे मंडे तो ना ही बोलूं भाई आज तो, क्योंकि प्रॉपर बंडे वाली फीलिंग आ रही है भाई। मतलब वो वाली फीलिंग होती है ना भाई कि तुम्हारी समर वेकेशंस खत्म होने वाली है, ठीक है, हॉलीडे होमवर्क भी तुमने निपटाया नहीं है और अभी स्कूल वापस से चालू है और हेडमास्टर तुम्हें डांटने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने ना तो हॉलीडे होमवर्क किया है और तुम उल्टा साला मुंह लटकाए हुए भी स्कूल जा रहे हो। तुम हेडमास्टर कहाँ से हो इस कहानी में यार? कुछ भी बकवास तुम्हें बोल रहा है। Wherever there is a head, there is me। दोस्तों इस वीडियो में, अरे बेटी हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए I have 15 fake account guys, so honestly the past 26 days, 27 days in fact, they've been absolutely unbelievable. I genuinely am not able to believe that we've made it this far. We've literally vlogged every single day for the past 27 days. I'm sorry to interrupt but पारितोष के लिए clapping यहाँ पे तो बनती है, so But like honestly, like a lot of the credit goes to you people as well because I thought मेरा नाम आने वाला। had you not supported me the way you did, I don't think all of this would have been possible. Generally, all the credit goes to you and no one else. Paltan, not pizza। Paltan। So we're just going to sit and do a recap of the past 23 days of how beautiful they've been. Time I came from Bombay to Delhi and everything that followed from that point onwards. क्या है यो? पता किसी ने बोला था कि अनुष्का दीदी के पास अपना खुद का माइक होना चाहिए। हाँ। इसी हरकतों की वजह से। तो दोस्त honestly like this has been a very beautiful journey में सामने। और भाई पता I mean यार ये अभी इतना खूबसूरत चीज हो गया है कि अभी हर दिन का जो हाईलाइट है मेरे आंखों के सामने, वो YouTube पे मेरे सामने, तुम्हारे सामने। I mean like तुम ये सोच रहे हो भाई, मतलब 2 साल बाद, 2 साल भी क्या, 20 साल बाद। अच्छा तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो। 20 साल बाद जब ग्रैंडसन्स एंड सन्स होंगे तो वो लोग जब देखेंगे कि अरे वो ये थी पारितोष पापा की जिंदगी। दादाजी, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। दादाजी, यस, तुम कंसेप्ट समझ गए हो। तो दोस्तों all of this started, that's why you should find someone like Nari। all of this started when we came all the way from Bombay to Delhi. Apart from all the personal commitments that I had back at home, नारी का उस समय एक बहुत बड़ा स्टेप होने जा रहा था अपनी जिंदगी में, where she was shifting her place, which was very essential for her as well. तो भैया वो जो 2-3 रातें थी which all of us spent together, me, अनुष्का, शौमृता, राहुल भाई, all of us we spent together in that previous house. रोहन भी आता था उसमें बीच में। all of us we used to sit down, we used to रोहन भाई, नवीन भाई, ये सब लोग आते थे, हम लोग बैठते थे बढ़िया से अपनी पूरी महफिल जमा के पूरा दिन पैक करते थे धूल मिट्टी में लपेट के अपने आप को। बट इवन दैट इज एन एक्सपीरियंस टू हैव ऑनेस्टली। बट फिर रात में सब एक साथ बैठते थे। हाँ। पूरे टाइम कहीं जगह ढूंढ के टेबल चेयरें खींच के बैठते थे। एक ही थाली से खा रहे हैं सब लोग, एक ही वही उसी कढ़ाई से मैगी खा रहे हैं, एक दिन में 10 बार चाय पी रहे हैं, काफी होलसम से वाइब्स। उसके बाद भैया फिर ये वाला, हाँ आज तक इसके मुझे जलन है। इसकी ग्रोथ इतनी सारी है लेकिन ये देखो कि इसके बाल निकलने में टाइम कितना ले रहे हैं और साला यहाँ पे एक दिन कर दो, दूसरे दिन इतने लंबे निकल आएंगे। उसके बाद भैया we had a very beautiful day date that we went for in Van Gogh. Honestly one of the most beautiful experiences I've had in Delhi. Paritosh promised me before he went to Mumbai the last time. April में। Because I really wanted to go there and I was after his like time नहीं निकाल पाया भाई साहब। तो फिर नहीं बोल रहा था कि मैं नेक्स्ट जब भी आऊंगा तो हम वीकेंड पे चल ही रहे। और उसके बाद वैन गॉग की ना एक बहुत ही एक्चुअल डिटेल है जो पारितोष ने अपने व्लॉग में छोड़ दी थी। कौन सी? पारितोष just pulled off Paritosh again on himself. If you guys remember बाली के पहले एक व्लॉग आया था, book the wrong tickets. तो भाई ऐसा हो गया था।
वी वर सपोज टू गो ऑन संडे। भाई साहब मेरे सामने सैटरडे को बैठ करके टिकट बुक कर रहे हैं, देखो ये 6:30 बजे की मिल रही, 6:30 बजे की कर दूं। मैं कहा ठीक है कर दो 6:30 बजे की। उसके बाद 6:30 बज रहे थे सैटरडे को। मैंने पूछा 7:30 बज रहे थे सैटरडे। मैंने पूछा कि कल की टिकट बुक कर दूं 6:30 की। अनुष्का ने कहा हाँ कर दो, तो मैंने कर दी। पर करने के बाद रियलाइज हुआ कि वो मैंने सैटरडे की ही कर दी थी टिकट बुक। हम उस जगह से 1.5 घंटा दूर बैठे हैं और इन्होंने 1 घंटा पहले के टाइम स्लॉट की टिकट बुक करी। आप ये देखो करिश्मा जो वाओ। उसके बाद भैया शिफ्टिंग पूरी एकदम निपटाने के बाद मेकिंग श्योर दैट वी ग्रैब एवरीथिंग फ्रॉम द ओल्ड प्लेस, सेइंग द गुड बाय टू दैट ओल्ड प्लेस एंड कमिंग टू द न्यू प्लेस। 15 चक्कर लगे कम से कम। और उस टाइम पे दिल्ली में कुछ तो भंडारा बुंडूरा था, आई डोंट नो, जिसमें हर मंदिर के बाहर ना वो कोई ड्रिंक दे रहे थे, रूह अफ़ज़ा या कुछ मिला करके। और मैं आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से दिस, मैंने 10 बोतल रिफिल करके पी ली। और बोलो आप। 10 बोतल तो छोड़िए, मैं ऊपर से मजदूरों की तरह सामान ढो करके नीचे ला रही हूँ और मैं देख क्या रही हूँ, पारितोष सामने खड़े हैं और वो बैठकर खड़े होकर के वहाँ पे ग्लास से भी पी रहा है। 1 ग्लास 2 ग्लास, तीसरे पे मैंने बोला कि तुम पागल हो गए होगे। तब इसने नोटिस किया कि मैं पीछे खड़ी हूँ, फिर सामान मुझसे लिया गया है। और नए घर से पुराने घर पे आया, मैं पुराने घर पे अकेली थी, मैं बुखार भी चढ़ा हुआ था। तो भाई साहब ने मुझे आधे घंटे पहले बोल दिया कि मैं आ चुका हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि है कहाँ अगर ये आ चुका है। जब ऊपर आया तब मुझे पता चला है कि ये नीचे से लस्सी, छाछ, कॉफी, जूस, शेक और वो रूह अफ़ज़ा वाला जो भी मिल रहा है वो सब पी पा करके फिर छोले कुलचे पैक करा के फिर ऊपर आए। बेर का जूस, हैव मोर की आइसक्रीम, मुझे अब पता चल गई। और भाई साहब के पास कैश नहीं था, तो मैं, वो मम्मियाँ नहीं होती हैं मेलों में अपने बच्चे खुले छोड़ देती हैं, बच्चे सब खा पी के आ जाते हैं, वो पीछे पीछे जा करके पैसा दे रही होती हैं। मैं वो कर रही थी कि भैया यहाँ पे एक लड़का आया था ना खाने, उसने पैसे नहीं दिए थे, ये है, ये मैं पेटीएम कर रही हूँ उसके पैसे, ये कर रही थी मैं खड़ी होकर के वहाँ पे। भैया आफ्टर दैट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल हैपेंड। अनुष्का शी हैड बीन आफ्टर माय लाइफ फॉर द पास्ट 1 year कि भैया मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, एंड इट फाइनली हैपेंड व्हेन वी ब्रॉट होम अ न्यू मेंबर ऑफ आवर फैमिली। तो भैया हम लाए एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली। वी अडॉप्टेड अ कैट, शी बीइंग द मदर, शी नेम्ड दैट स्मॉल लिटिल कैट जलेबी। भैया माँ कसम बता रहा हूँ, इससे हरामी बिल्ला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बिल्ली पहली चीज, और दैट इज व्हाई द नेम सूट्स हर, जलेबी, क्योंकि बिल्कुल सीधी नहीं है ये औरत, बिल्कुल, मतलब इसकी हरकतें कुत्तों जैसी है। बिल्लियों को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके ओनर कहाँ है कहाँ नहीं है, इसको बहुत पड़ता है, जाना है वहाँ जाए। ये लड़की पहली बेल बजेगी ये बाहर खड़ी होगी, हम अगर बालकनी में खड़े हैं वो दरवाजे पे खड़ी होगी, स्क्रैच कर रही होगी पूरे टाइम। मतलब आई कांट, अगर इसको नींद आ रही है रात में तो मैं अपना लैपटॉप नहीं देख सकती क्योंकि इसको अटेंशन चाहिए। सो दैट इज जलेबी, बिकॉज़ शी इज वेरी स्वीट बट शी इज आल्सो नॉट सीधी एट ऑल। आफ्टर दैट आई फाइनली टुक द कॉल टू गो बैक होम आफ्टर ऑलमोस्ट 6 months। मैं आखिरी बार गया था देहरादून दिसंबर 2022 में, एंड आई फाइनली मेड द कॉल कि भैया इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल, नाउ इज द टाइम दैट आई गिव समथिंग बैक टू माय पेरेंट्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम जस्ट गिविंग द टाइम एंड अटेंशन, आई नीड टू बी देयर फॉर देम एज वेल, बीइंग द एल्डर रिस्पांसिबल सन। एक्सक्यूज मी, एल्डर तक ठीक था, तुम रहने दो, तुम छोटी हो ना, तुम चुप रहो। Raghav, back me up on this, my boy. And भैया apart from just visiting my mother, I got to meet my father, I got to meet the beautiful little Blizzard, and more than that, it's genuinely very beautiful to spend time with the entire family together। मतलब अभी बहुत instances ऐसे थे जब राघव जा रहा था देहरादून अकेले, राघव वहाँ पे रहता था, मेरे को मतलब राघव बोलता भी रहता था कि भाई कि मतलब प्लान करते हैं, बट मुंबई में रह के भैया दिनों का पता ही नहीं चलता था बॉस। मतलब काम चल रहा है, कब साला मंडे से फ्राइडे होए जा रहा है, कब मई का जून का जुलाई होए जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था भाई मुंबई में, honestly, which was why I was like कि भाई this is where it's genuinely needed, this is where I genuinely need to make that call, and this is where I genuinely need to go and play the role of the son that I am। तो भैया we got to spend a good amount of time together, me with my mother, with my father, with Blizzard, with Raghav as well। हम लोग ने काफी बढ़िया nostalgic rides भी करी घर में बैठ के। मम्मी ने मेरी एकदम पूरा टेबल में सजा रखी थी वो पुरानी फोटोज हमारी बचपन की, वो हमने सब उठा के देखी। My mother, she told me stories that I didn't even remember। She told me the stories about my childhood, how I went out for my first solo trip when I was 5 years old, और बाकी भी बहुत सारी प्यारी कहानियां। भैया बोलो क्या है? It is not solo if someone from your family is accompanying। तो मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे ना मारे, मैं लैडीज हूँ। उसके बाद भैया दी आइकॉनिक वन एंड ओनली द मोस्ट अवेटेड बॉयज नाइट। मैंने चढ़ दी नहीं मम्मा, मैंने चढ़ दी नहीं, क्या पता वहां पर ना हो जाए। हाँ, इस बार भैया जानू हाथी, तुम जानते ही हो अपने जानू सेठी को, जो तुम्हारा एकदम पर्सनल फेवरेट बन रखा है इस समय पर। इस बार भैया उस इंसान ने
लिटरल सेंसेस में हदें पार करी थी, ठीक है। ही लिटरली मेड एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर सिट डाउन इन आवर कार, और भैया उसको 15 मिनट तक राइड दी है, लिटरली किडनैप किया उसको। लिटरली कार में ये बंदा ये बोल रहा है कि आप डरिए मत, अब आपको हम बाहर नहीं जाने देंगे, आपको साथ लेके जाएंगे। All of that happened and after that it was time for me to take a decision that I had not been able to take for the past 7 years. तो दोस्तों अभी तक तुम लोगों ने मतलब काफी मेरी कहानियां देखी है, where I've showed you videos of my childhood, ठीक है। मैंने अपने तुम लोगों को बचपन की कहानियां वो वाले शॉर्ट्स तुम लोग देखे ही हैं काफी मेरी आफ्टर फिल्म्स वगैरह में, but I hadn't yet gotten the chance to tell you where those stories were from, where those shots were from, ठीक है। अब तुम लोगों ने मेरी देहरादून की कहानियां देखी है बहुत सारी, कि कैसे भैया मेरे देहरादून से सब कुछ शुरू किया था, but I was never able to sit down and tell you where I belong from, ठीक है, कि मेरे रूट्स कहाँ से, कहाँ पे मैं पैदा हुआ, where I was born and brought up, where I actually belong. And this time I took the call to travel to that place after 7 long and hard years. मैंने कहा कि भैया नहीं, अभी मेरे पास मौका है, तो I have to go visit that place, visit my दादी, visit बड़े पापा, and do something that I haven't been able to do for the past 7 years, which was when I went all the way to Prola to surprise my दादी. It was absolutely incredible to go there, see her literally. I mean like, dude, वो जो पहला hug होता है ना, like it's so difficult to describe it because it is just so emotionally beautiful how you feel in that moment. तब तुम लोगों को वो चीज महसूस होती है कि यार मैं इसी चीज के लिए तो काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ जिससे मैं इन लोगों को खुश रख सकूं. So it's in those moments where you feel that ठीक है भाई, काम वगैरह छोड़ के जिंदगी का एक पहलू ये भी है. There is this one part that I had not been seeing all this while, and one part that I have to cater to in my life as well. For the past 7 years, I had not been able to see. I was completely ignoring it. From this point and onwards, I need to take this as my own personal responsibility कि नहीं भाई, मैं ये चीज भी देखूं अपनी जिंदगी. तो भैया, the time in Prola was absolutely incredible. दादी के हाथ का खाना खाना, वो पुरानी यादें देखना, वो सीढ़ियां देखना जो साला बचपन में इतनी बड़ी लगती थी और अब इतनी छोटी, उस छत में घूमना जिसमें हम पहले क्रिकेट खेलते थे और अब साला 10 कदम पे वो खत्म हो रही है. Doing every single thing that I used to when I was absolutely young, giving you a tour of what I used to do back in the years as well. जब मैं एकदम 4-5 साल का था और मैं क्या हरकतें करता था वहाँ पे बैठ. Then also taking you to the mini Switzerland of India as we call it. भैया एकदम. It's a lie, guys. It's a lie. ये लोग, मैं बता रही हूँ, जो होते हैं ना जिनको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है या एक जगह अच्छी से दिख गई तो उसको अमेरिका बना दिया. हेटर. वो नहीं है मिनी स्विट्जरलैंड, डलहौजी के पास है, मैं गई हूँ ना. उसके बाद भैया देहरादून वापस आके थोड़ा अपनी मम्मी पापा को पैम्पर करके we came all the way back to Delhi because now it was time for me to go back to Bombay as well. पर साला भाई जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं I was literally in a phase of my life where I was feeling like यार भाई यार वापस जाने का साला मन नहीं हो रहा है. इस बार मन हो रहा है कि बस भाई यही से अपना बस जैसे काम चल रहा है बढ़िया एकदम काम चलाते रहो, कंटेंट बनाते रहो, आगे पुश करते रहो. It was very beautiful man, like the final few days that I got to spend in Delhi as well. I got to hang out with Nari along with the boys थोड़ा बढ़िया से एकदम. हम लोगों ने मूवियाँ देखी बढ़िया. नारी को हमने दो सुपर हीरो मूवीज दिखा दी इस पिछले 3-4 दिनों में. मैं लिटरली फ्लैश के बीच में बैठ करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ. लेट मी शो यू. फॉर एवरीवन हु वाज आस्किंग भाई फ्लैश का रिव्यू क्या है भाई, फ्लैश का रिव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ. फ्लैश का रिव्यू, हाउ लॉन्ग इज फ्लैश मूवी, और ये मैंने इंटरमिशन के बाद सर्च किया है. Hey भाई, like it's been absolutely incredible these past 23 days. I genuinely I am in a phase where मैं कसम से मैंने बोला था ना वीडियो के शुरू में भी कि वो वाली फीलिंग आ रही है कि समर हॉलीडेज खत्म हो रही है, हॉलीडे होमवर्क तुमने कुछ घंटा नहीं किया है और अब तुम्हें वापस स्कूल जाना ही जाना. By the time you're watching this video, I'm probably going to be at the airport. And I'm pretty sure Paritosh is also going to miss जलेबी. अरे उस हरामजादी को तो ये देखो, वो नहीं है, ये एक दूसरे से इतना, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं पारितोष को डांटूं या मैं जलेबी को डांटूं, क्योंकि वो तो बिल्ली है लेकिन तुम तो 24 साल के आदमी हो ना. नहीं, ये बिल्ली से ये बड़े बिल्ला हैं. ये है आज की फोटो वेयर बोथ ऑफ देम आर लुकिंग एट ईच अदर कि अब नेक्स्ट कब और कैसे अटैक करना है. जस्ट And this is my daily life, literally my daily life. पूरे दिन दोनों लड़ते रहते हैं, पूरे दिन. ये उसको हेलीकॉप्टर बना के घुमाता रहता है, वो अटैक करती रहती है, यही होता है. But yes man, like the past 23 days they've been absolutely incredible. The past 3 weeks they've been beautiful. मतलब beautiful is an understatement if I genuinely say. And more or less, thank you so much to this beautiful woman. Thank you so much for her. More than grateful to this woman to have genuinely helped me push myself to create content every single day. जिन दिनों पे मैं नहीं कर
पाता था. She used to make sure कि भाई मैं यहाँ पे बैठूं और कुछ ना कुछ बनाऊं. अब तुम लोगों ने देखा है भाई, ठीक है, like I try to keep myself very highly energized and when the other person is not matching up to that energy, तुम लोगों को उल्टा लगता है, पर यहाँ पे साला उल्टी सीन होती थी. She used to be the one who used to motivate me to increase my own energy levels and ensure कि भैया नहीं, I sit here and I deliver the absolute best that I possibly can. So yes man, these past 3 weeks they've been absolutely incredible. Thanks to beautiful Nari and thanks to you people as well for supporting me in the best way that you did. ठीक है. बाकी भैया कल से जो तुम लोग कहानियां देखने वाले हो, it's going to be a totally different chapter of my life. You're going to see a part of me that you haven't yet. I just realized कि इसने शुरू मुंबई से ही की थी डेली व्लॉगिंग और अब वो वापस खत्म भी मुंबई पे ही हो रही है. मतलब खत्म नहीं, 1 महीना खत्म उधर ही हो रहा है. नहीं, मैं कह रही हूँ कि उसके बाद आप ब्रेक लें. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो बढ़िया भैया दोस्तों, तुम लोगों को भी बॉम्बे की कहानी दिखाएंगे अपने नए सेट ऑफ लॉन्डो की. वहां से एकदम नए लॉन्डो के साथ वहां पे तुम्हें कहानी दिखाएंगे. I'll show you every single thing that we're doing there in Bombay. Every single thing I'll show. Yes. I'll show you how exactly we're building the agency that we're building. I'll show you everything that goes behind the scenes of doing what we're doing. We'll take you around to our shoots as well. We'll take you around to building a startup that we're building. और भैया बाकी बकचोदियां तो तुम्हें दिखती ही नहीं. That happens. Why? Because it's my life. Of course, goes without saying. मत दीजिए, ये सभ्य चैनल. Okay. And with that being said, I'm gonna see you all tomorrow. And until then, you know what to do. You know how to do. You know how often to do it. Make sure you're doing it more often. For one last time, for a while, from your dear Nari. Smile. But guys, इस टाइम पारितोष को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे ख्याल से वो रोने वाले हैं. I can't handle it. नहीं, चलो जाओ. हाँ ठीक है, चलो. ओके, बाय. साहिल ये ब्लूपर्स में जाएंगे. क्यों? हाँ ठीक है. तुम्हारी जैसी खूबसूरत तो कहीं नहीं देखी. अरे ठीक है बेटी. Who are you?